जी फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेस्टिंग के हवाले से फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी में। और स्पेशली जो टेस्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो होता है एसे टेस्ट। एसे टेस्ट क्या है और उसमें जो नॉर्मली लोग मिस्टेक कर जाते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो का हमारा फोकस यही रहेगा। आगे जाने से पहले आप देखें मेरा चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। चैनल पे न्यू है, चैनल को लाजम सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी कीजिए ताकि टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अच्छा फ्रेंड्स, बात करते हैं एसए के हवाले से। एसए बेसिकली एक वो टेस्ट है जो आपके नंबर ऑफ टेस्ट आप फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं। इसी एसए की बेस पे आप जज करते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हुई है उसके रिजल्ट क्या आ रहे हैं, कितने परसेंट प्योर है। क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट के आप अपीयरेंस भी चेक करते हैं, पीएच भी चेक करते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन भी लगाते हैं और बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो एज पर एसओपी आपके पास डिफाइन होते हैं। लेकिन जो एसए का जो टेस्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसको बड़ा केयरफुली किया जाता है और इसी की बेस पे आपकी जजमेंट होती है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो कितने परसेंट प्योर है, उसकी एफिकेसी क्या है। अच्छा, इसमें डेफिनेटली जब ये टेस्ट आप परफॉर्म करते हैं तो इसमें आपको पता है आप एक एवरेज वेट लेते हैं कैलकुलेशन के अंदर। इसकी कैलकुलेशन में लोग बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं। आप अगर एचपीएलसी पे एनालिसिस करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कैलकुलेशन करते हैं। अगर आप एस्पेक्टो पे कोई टेस्ट लगा रहे हैं एसए का तो ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्बेंस आप काम कर रहे होते हैं। ये कॉमन सी बात है। लेकिन मैं बात करूंगा, फोकस करूंगा जो इसमें कैलकुलेशन में और उसके टेस्टिंग में एक बड़ा कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं उसको डिस्कस करूंगा। इसमें यूज होता है एवरेज वेट। एवरेज वेट क्या है? बेसिकली जब भी आप टेस्ट ऐसे का परफॉर्म करते हैं आप रैंडमली 20 टैबलेट्स लेते हैं या 10 टैबलेट्स लेते हैं, उनका एक एवरेज वेट निकालते हैं और उसके बाद वो उस एवरेज वेट 20 टैबलेट्स या 10 टैबलेट को क्रश करके सैंपल का वेट देते हैं। और जो एवरेज वेट आता है आपके पास 20 टैबलेट का वही आप कैलकुलेशन में यूज करते हैं। अच्छा, इसमें कॉमनली मिस्टेक क्या करते हैं लोग कि जो एवरेज वेट आप ले रहे होते हैं, जो आपका एवरेज वेट आता है, जो आपने 20 टैबलेट का एवरेज वेट लिया, वो वाला वेट ऐसे में यूज़ नहीं करते। एक बड़ी मिस्टेक लोगों से हो जाती है। मतलब आपने कोई भी रैंडमली टैबलेट ले ली और उसका उनको क्रश करके ऐसे परफॉर्म कर दिया। लेकिन जो एवरेज वेट कैलकुलेशन में यूज़ कर रहे हो किसी और टैबलेट का दूसरी 10 या 20 टैबलेट ले ली, इंडिविजुअली उनको इंडिविजुअली एक एक टैबलेट का वेट करके और उनका 10-20 टैबलेट का वेट्स निकाल के और उस कैलकुलेशन में यूज़ कर देते हैं। ये गलत प्रैक्टिस है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। क्यों? इसकी बुनियादी रीज़न उसका ये है कि जो आप 20 टैबलेट्स लेते हैं, लेट सपोज आप समझिएगा टेक्निकल पॉइंट है, जो आप 10-20 टैबलेट्स लेते हैं उसमें लेट सपोज आपका लेवल क्लेम 100 मिलीग्राम, ठीक है, और उस टैबलेट का कंप्रेशन वेट जो है, टोटल वेट जो कहलाता है, वो फॉर एग्जांपल 200 मिलीग्राम या 250 मिलीग्राम लेट सपोज आप समझ लीजिए। क्योंकि कंप्रेशन वेट ज़्यादा होता है, ज़ाहिर है उसके अंदर बाइंडर एक्सपेंट सब कुछ होते हैं। जो जेनरिक का वेट है लेट सपोज जो लेवल क्लेम होता है आपका वो 100 मिलीग्राम है। देखिए जो आपको 20 टैबलेट्स देते हैं उनमें उनमें किसी टैबलेट्स में 100 मिलीग्राम होगा, किसी में 100.1 होगा, किसी में 99.5 होगा, किसी में 99.9 होगा, जेनरिक। क्योंकि ये वेरिएशन रहता है, इतना है, प्लस माइनस की रेंज होती है और ये वेरिएशन रहता है। लेकिन जो आप 20 टैबलेट्स ले रहे हैं, ठीक है, और जिनसे आपने ऐसे परफॉर्म किया, अगर आप उन्हीं का एवरेज वेट कैलकुलेशन में नहीं लगाएंगे तो आपकी कैलकुलेशन में रिजल्ट पे माइनर डिफरेंट आएगा। अगर आपने कोई और टैबलेट का एवरेज वेट लगा ली, वो यूं कि देखिए किसी टैबलेट जो आपने 20 लिए, जो मैंने आपको वेरिएशन बताया, किसी में 100.5, 100.2, 99.5 और 99.8 आ गया, ये एवरेज वेट होता है। लेकिन अगर हमने कोई और टैबलेट ले ली जिसके अंदर किसी एक टैबलेट, किसी में एक्सीपेंट बड़ा ज़्यादा हो गया और कंटेंट्स जो जेनरिक है वो कम हो गया, किसी एक टैबलेट्स में आपके पास आ गया कि लेट सपोज 98 मिलीग्राम आ गया या 95 मिलीग्राम आ गया और उसमें एक्सीपेंट ज़्यादा हो गया, एक्सीपेंट का वेट ज़्यादा हो गया और मिक्सिंग के दौरान, क्योंकि वैसे तो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी लगाते हैं, डिपेंड करता है और जेनरिक के ऊपर कि उसका वेट क्या है, उसका क्राइटेरिया अलग है, मैं उस पर वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन जो अगर किसी टेबलेट में जेनरिक आपको कम आ गया और एक्सीपेंट ज़्यादा आ गया तो आपका जो होल वेट होगा उसमें एक्सीपेंट का वेट ज़्यादा होगा, जेनरिक का कम होगा। जो जिससे होगा क्या कि जो एवरेज वेट आप कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं उससे आपकी कैलकुलेशन के रिजल्ट्स में डिफर आएगा, यानी उसमें आपका रिजल्ट में वेरिएशन आ सकता है अगर आप कोई और 20 टैबलेट का एवरेज वेट लेके कैलकुलेशन में लगा देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि मैंने आपको कहा कि किसी भी टैबलेट्स में जो वेट्स के जेनरिक का वेट से वो फर्क आ सकता है, 100.1, 100.2, 99.5, 90.2। इसलिए जिन टैबलेट्स में वेरिएशन में फर्क आ रहा है वही आप वेट लें ताकि आपको पता हो जिस टैबलेट से आपने ऐसे लगाया उसका जो जेनरिक का वेट है वही आपके पास आए। क्योंकि अगर अगर दूसरा लेंगे
तो उसमें आपको नहीं पता कि एक्सिपेंट्स का वेट क्या था और जेनरिक का क्या था। वैसे तो आपके पास सामने आ जाएगा, लेकिन लेकिन आपने जो सैम्पलिंग की, जिससे आपने की, वो वाला वेट अगर आप नहीं लगाएंगे, उन 20 टेबलेट्स का वेट नहीं लगाएंगे, तो रिजल्ट पे थोड़ा बहुत फर्क आता है। याद रखिए, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। ठीक है, तो जब भी आप ऐसे परफॉर्म करें, जिन 20 टेबलेट को आप क्रश करते हैं, उन्हीं का एवरेज वेट आपके पास होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अक्सर आपकी फॉर्मुलेशन, आपकी जो टेस्टिंग एसओपी मेथड है, उस पर लोगों के पास मिस्टेक देखी गई है। फॉर एग्जांपल, आपका जो एवरेज 20 वेट का जो टेबलेट का वेट आ रहा है, लेट सपोज 3.5 ग्राम आ गया होल टेबलेट्स का, ठीक है, 3.5 ग्राम हो गया, लेकिन लोग ये कंसिडर नहीं करते कि उनकी जो उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग है कंप्लीट, उसमें जो आपका टोटल वेट डिफरेंट जगहों पे यूज़ हो रहा है, वो उससे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो ये भी गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में जो जेनरिक होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं किसी प्रोडक्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल, आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें आपके जेनरिक 1 2 3 4 भी होते हैं, मल्टीपल जेनरिक वाली कंपाउंड्स की प्रोडक्ट भी होती है। तो उनके लिए बड़ा केयरफुल होना चाहिए कि आपका जो उन तमाम एसएम में जितना वेट यूज़ हो रहा है, वो उसी की लिमिट के अंदर हो जो 20 टेबलेट का वेट आपके पास आता है। ऐसा ना हो कि अगर आपके पास 4 जेनरिक है किसी प्रोडक्ट के अंदर, और उन जेनरिक की कैलकुलेशन में जो वेट यूज़ हो रहा है, वो 20 टेबलेट के वेट से ज़्यादा हो रहा है, तो ये मेथड आपकी एक्सेप्टेड नहीं है, गलत तरीका है इसमें। क्योंकि आप 2 बार 20 टेबलेट का वेट आप नहीं ले सकते, एक ही बार लेते हैं, और वही एक ही वेट एवरेज वेट कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। दो अलग से वेट यूज़ नहीं करते हैं कि लेट फॉर एग्जांपल, आपके पास 4 जेनरिक है किसी प्रोडक्ट के अंदर, और आपने 3 जेनरिक का जो कैलकुलेशन में जो टेस्टिंग में वेट यूज़ हो रहा है, वो 20 टेबलेट के वेट से हो गया, ठीक है, लेकिन एक टेबलेट का नहीं हो रहा, एक जेनरिक का वेट नहीं आ रहा उस 20 टेबलेट की कैप्सूल जो टेबलेट उसके अंदर से, तो उसके लिए आप किसी और टेबलेट को क्रश करके ऐसे लगा दे, तो ऐसा नहीं, गलत प्रैक्टिस है। इसीलिए आपका जेनरिक जो है और आपका 20 टेबलेट का जो वेट है, जितना भी, लेट्स सपोज 3.5 ग्राम है या 5 ग्राम, 5 ग्राम टोटल आया फॉर एग्जांपल, तो आपको जो अगर 4 जेनरिक की प्रोडक्ट है, और 4 जेनरिक का जो एसे है, वो टेस्टिंग के लिए जितना सैंपल रिक्वायर्ड है, वो उसी 20 टेबलेट के वेट के अंदर होना चाहिए, उससे ज़्यादा, उससे बाहर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अलग से 20 टेबलेट का वेट आप नहीं करते, जिस 20 टेबलेट के वेट को आप क्रश करते हैं, उन्हीं से आपके सारे ऐसे परफॉर्म होने चाहिए जो उस प्रोडक्ट के अंदर जितने भी जेनरिक है। ये प्रैक्टिस है कि हमेशा ऐसे उसी से परफॉर्म करें जिसका आप एवरेज वेट लेते हैं। इसमें बड़ी बड़ी मिस्टेक होती है, तो आपके ऐसे पे इफेक्ट आता है, आपके ऐसे के रिजल्ट पे वेरिएशन आती है। इसमें बड़ा केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसी के बेस पे आप जज कर रहे होते हैं कि आपकी प्रोडक्ट कितने % प्योर है। वीडियो को क्लोज करते हैं यहाँ पे, होपफुली कि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आते हैं किसी और टेक्निकल बात के साथ, उस वक्त के लिए इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।